Hello students, good morning. Today we are going to discuss the next chapter, that is chapter 4, agriculture. Uh, First of all, you have to understand that second and third chapter is not in your syllabus. That's why I'm going to start with the chapter 4, that is agriculture. एक चीज़ कुछ बेसिक चीज़ एग्रीकल्चर के बारे में समझ लीजिए कि इंडिया जो है, क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इसमें जो लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर को इससे पहले भी आपने पढ़ चुका है कि इकोनॉमिक्स में भी है ये चीज़ कि now there are 3 sectors: primary, secondary and tertiary. Agriculture is in primary activity which produces most of the food that we consume. यानी जितना भी खाने पीने के सामान जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर। बिसाइड फूड ग्रेन्स, खाने के अलावा ये कुछ और भी इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो तैयार करता है। उसके लिए हम बाद में फिर अभी थ्रू एक एक टॉपिक के बाद उस पर आएंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि फार्मिंग कितने तरह की होती है। हमारे यहाँ फार्मिंग डेली 3 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब प्रिमिटिव होता है कि पुराने ज़माने में जिस तरह हमारे पूर्वज खेती करते थे। सब्सिस्टेंस का होता है कि हम अपने यूज़ के लिए जो खेती करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें ज़मीन के टुकड़े काफ़ी छोटे होते हैं और उसमें पुराने जो टूल्स होते हैं जैसे हो है, डिगिंग स्टिक्स है, या फैमिली कम्युनिटी यानी अपने परिवार के लोग मिलकर इसमें खेती करते थे। इसमें एक चीज़ और आता था, इट इज एन स्लैश एंड बर्न। इसका एक और भी नाम है, दैट इज झूम कल्टिवेशन। स्लैश एंड बर्न में क्या होता था कि अधिकतर जो पुराने समय में लोग होते थे वो एक जगह नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जैसे मान लीजिए किसी एक जगह पे गए और वहाँ पे देखा उन्होंने काफ़ी झाड़ियाँ हैं, बुशेस हैं, और उसको उन्होंने क्या करते थे, काट के जला के और उस जगह को मिट्टी को साफ कर लेते थे और उस पर वो लोग अपना जो भी ज़मीन बीज है वो उस पर डालते थे और उसमें से जो भी अनाज निकलता था उसको वो यूज़ करते थे। तो उसमें होता क्या था, इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, इसलिए कि वो 2 साल 3 साल के बाद उस ज़मीन में अब वो प्रोडक्शन नहीं रह जाता, जिसकी वजह से वो लोग उस जगह को छोड़ के अब दूसरी जगह चले जाते थे, जहाँ पे फिर से वो यही स्लैश एंड बर्न यानी जंगलों को साफ करते थे और खाली ज़मीन पे वो लोग खेती करते थे। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। और झूमिंग इसको इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ पे आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, प्लॉम इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर। और इसके नीचे आप पेज नंबर दैट इज़ 34 में नीचे आप देख सकते हैं कि इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम दिया जाता था। अब आता है एक इंटेंसिव सब्सटेंसेस फार्मिंग। इंटेंसिव सस्टेन फार्मिंग में क्या होता है कि हमारे पास ज़मीन के टुकड़े बहुत कम होते हैं और पॉपुलेशन वहाँ पे जो प्रेशर है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी हो सकता है कि 1 बीघे या 2 बीघे खेत पे कम से कम 10-15 लोगों का परिवार उस पर जीता हो। ये लोग क्या करते हैं कि उसी ज़मीन से पूरे साल भर की खेती का खाने के लिए प्रोडक्शन उनको चाहिए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर अपने पूरे घर को लगाते हैं, उस पर फिर केमिकल्स उसमें काफ़ी डालते हैं कि कम से कम जगह ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इरिगेशन की फैसिलिटी यानी सिंचाई की भी उनके पास सुविधा होती है। और ये एक जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि ज़मीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, ज़मीन को जनरली जैसे हमने प्रिमिटिव में देखा था कि ज़मीन वो ट्रांसफ़र की चीज़ नहीं होती थी, वहाँ पे वो लोग खुद छोड़ छोड़ के एक जगह से दूसरी। बट यहाँ पे क्या है कि ज़मीन जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती जाती है। और लास्ट में ये होता है कि जब उसमें फैमिली मेम्बर्स जब बढ़ने लगते हैं बाद में ज़्यादा, तो ज़मीन जो है वो फैमिली के लिए कम पड़ने लगती है। अनदर इज टॉपिक इज दैट इज कमर्शियल फार्मिंग।
कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जो मार्केट में बेचने के लिए, चाहे बड़े पैमाने पे हम गेहूं की खेती करें या बड़े पैमाने पे हम राइस की खेती करें या बनाना की खेती करें या किसी भी चीज़ को, इसको कहते हैं कल्ट दैट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, यानी मार्केट के लिए। इसमें शुगर केन भी आ सकता है, बनाना भी आ सकता है, मैंगो भी आ सकता है और व्हाटएवर। इसमें होता क्या है कि यूज़ ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, इसमें बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं आज के खेती के लिए वो यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होंगे उसमें बहुत सारे, उसके बाद ऊंची वैरायटी के बीज यूज़ किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यानी किसी भी हालत में प्रोडक्शन को हम हाई बना के रखें। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसमें एक चीज़ और भी है कि अलग अलग इलाकों में एक फसल जो है कहीं पे वो प्रिमिटिव हो सकती है या फिर सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए हो सकती है, बट वही फसल दूसरे इलाके में जाने के बाद वो कमर्शियल हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ जो वीट है दैट इज़ सब्सिस्टेंस के लिए है, बट पंजाब एंड हरियाणा ये वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग के रूप में आती है। जैसे बनाना जो है दूसरे इलाके में आप चले जाइए वहाँ पे कमर्शियल होता है, हमारे यहाँ से कुछ पौधे लोग लगाते हैं। यार फॉर एग्जांपल राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग।